चलिए आप लोग को ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग अभी बहुपद के बारे में जानते हैं। यहाँ पर द्विघात बहुपद मान लीजिए हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसमें हम लोग शून्यक मानते हैं, यानी शून्यक अल्फा और बीटा मानते हैं। तो हम लोग का होता है शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, यानी और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बाई c/a, यानी b और a b c क्या चीज है? a है हम लोग का द्विघात बहुपद में प्रथम पद, b है द्वितीय पद और c है अचार पद यानी अंतिम पद या तृतीय पद भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये द्विघात में हम लोग का होता है, एक तो शून्यकों का योग पूछता है, शून्यकों का गुणनफल, और एक पूछता है शून्यकों की संख्या, जो हम लोग आगे करेंगे। चलिए इस कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए, आगे हम लोग और देखते हैं। चलिए हम लोग शून्यकों की संख्या जानने के लिए हम लोग को इसको जानना जरूरी है। यानी एक हम लोग का एक्स अक्ष है, वाई अक्ष, और एक्स और वाई अक्ष जहाँ कटती है उसको हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, यानी 0 होता है वहाँ पर। और मूल बिंदु से राइट और मूल बिंदु से ऊपर होता है हम लोग का धनात्मक, और मूल बिंदु से लेफ्ट और मूल बिंदु से नीचे जो होता है ऋणात्मक होता है। इसको हम लोग को जानना है। और ये हम लोग का इस भाग को हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, और ये भाग हम लोग का चतुर्थ चतुर्थांश। यानी प्रथम चतुर्थांश में जो होता है दोनों धनात्मक होता है, क्योंकि एक्स अक्ष में भी धनात्मक है, वाई में भी धनात्मक है, इसलिए प्लस प्लस होगा। और द्वितीय चतुर्थांश में होता है, देखिए हम लोग का एक्स में है माइनस और वाई में प्लस, यानी माइनस प्लस होता है। और तृतीय चतुर्थांश में होता है हम लोग का एक्स में भी माइनस है, वाई में भी माइनस है, इसलिए माइनस माइनस हो जाएगा। और चतुर्थ चतुर्थांश में हम लोग का आ रहा है, देखो एक्स में है प्लस, वाई में माइनस, इसलिए प्लस माइनस आ जा रहा है। तो इसको हम लोग को इतना इसमें जानना जरूरी है। और एक्स अक्ष को हम लोग कहते हैं भुज, वाई अक्ष को कोटि, और इसको एक्स अक्ष को हम लोग क्षैतिज रेखा भी कह सकते हैं, और वाई अक्ष को हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इससे रिलेटिव हम लोग का जो मैथ आएगा इसी से आएगा, यानी संख्या निकालने के लिए इतना जानना जरूरी है। कोटि भुज ये सब पूछता है। चलिए हम लोग आगे अभी क्वेश्चन देखते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है हम लोग का। जल्दी से जल्दी हम लोग का 1-2 सेकंड में बन जाएगा, कैसे देखिए। चलिए हम लोग किस प्रकार का क्वेश्चन आता है क्लास 10 में देखते हैं। हम लोग शून्यकों की संख्या निकालने के लिए कहेगा, तो इसको सिंपल सा है, एक ही बार में हम समझा देते हैं। 4 एग्जाम्पल दे के ये किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें हम लोग का इस तरह का रेखा रहता है, मान लीजिए इस तरह रहेगा। तो इसमें पूछेगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, एक ही बार में 4 क्वेश्चन दे के बता रहे हैं। आप लोग का इसमें एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, यानी ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम्पल 4 का बता रहे हैं आप लोग को। यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है, यानी एक्स अक्ष में यानी भुज में कितना जगह कट रहा है इसको, 1, 2, 3। तो इस स्थिति में हम लोग का शून्यकों की संख्या पूछेगा, px शून्यकों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, y=px का ग्राफ दिया गया है, इस तरह दिया है, यानी px यानी एक्स अक्ष में कितना जगह काट रहा है उसको ध्यान दीजिएगा, यानी 1, 2, 3 जगह काट रहा है, इसलिए इसका शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन में मान लीजिए इस टाइप का रहेगा, तो उसमें हम लोग का शून्यकों की संख्या कितना होगा। इसमें हम लोग का एक्स अक्ष को एक बार भी नहीं काट रहा, तो इस स्थिति में शून्यकों की संख्या हम लोग का 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0 होगा। अगर मान लीजिए हम लोग का इस टाइप का रहेगा, ऐसे रहेगा, तो इस स्थिति में हम लोग का शून्यकों की संख्या कितना हो रही है। यहाँ पर देखिए एक ही बार टच कट रहा है और एक बार टच हो रहा है, उसको भी गिनाएंगे, यानी पार होना जरूरी नहीं, अगर टच भी होता है तो वो भी एक गिनाएगा। अगर पार हो के फिर पार हो जाता है तो 3 होता है, ऐसे में सिर्फ 2 ही होगा, एक यहाँ, यहाँ है, यानी शून्यकों की संख्या 2 हो रहा है।
अगर इस तरह से रहेगा तो कितना हो जाएगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा, खुद से बनाने सक जाओगे अभी। यानी एक्स अक्ष में कितना जगह कट रहा है, 1 2 3 4, यानी शून्यकों की संख्या 4। एकदम आसानी से समझ गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आसान सा मैथ है इसमें। ये वाला आप लोग को गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे किस टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए हम लोग आगे दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का आता है। और क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पर t² - 15 का शून्य क्या होगा। ऑप्शन में जो भी दिया है छोड़िए, ऑप्शन मारो बोली, आगे बना के देखते हैं हम लोग के क्या आता है। देखिए यहाँ पर t² है, t का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसको भी हम लोग 15 को होल स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, √15 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √15 इंटू √15 हम लोग का 15 हो जाएगा। यानी हम लोग का तब इसमें देखिए फार्मूला में आ गया a² - b² बराबर क्या होता है हम लोग का, यानी a + b। a हम लोग का t है, t प्लस √15, और एक आ रहा है t - √15। तो इसको हम लोग का क्या आएगा शून्य, t प्लस √15 = 0 लेते हैं, इसलिए t बराबर -√15 आ जा रहा। आगे हम लोग का है t - √15 बराबर 0 लेते हैं, इसलिए t √15 आ जाए। यानी हम लोग का t बराबर क्या आ रहा था, एक में -√15 और एक में √15। यानी ये हम लोग का ऑप्शन किस में है, देखिए अभी ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक निकालना है। इसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा, पहला पद और अंतिम पद को गुना कीजिएगा। पहला पद है एक, कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ 8 है, 8 और 8 1 8 हो जाएगा। इसका अवज्य गुणनखंड करते हैं, कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 होता है। मान लीजिए यहाँ पर 8 हो रहा है, तो इसको 2 चौके 8, इसको 4 से अगर 2 को लेस करेंगे तो 2 होगा। यानी हम लोग का किस टाइप का बनेगा तब, x² - 4x + 2x - 8 ले सकते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का कॉमन ले लेंगे, इसका और इसका, x हो जाएगा, यहाँ x - 4 हो रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन जाएगा 2, यानी हम लोग का क्या आ जाएगा, x - 2 चौके 8। इसमें से हम लोग का क्या आ रहा तब, यहाँ पर देखिए एक में x + 2 आ रहा और एक में x - 4, यानी हम लोग का x बराबर क्या आ रहा था, यहाँ प्लस है तो सोचो -2 होगा, और यहाँ पर माइनस है मतलब +4 होगा। यानी ये वाला हम लोग का आंसर आ रहा है -2 + 4, यानी ऑप्शन नंबर 1। इसी तरह अगला क्वेश्चन को भी देखते हैं। अगला मतलब 2 नंबर जैसे उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है हम लोग का। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको भी इसी तरह बनाओगे, सिंपल सा है। यानी हम लोग का क्या आएगा तब, -√3 और +√3। इसमें आप लोग खुद बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। सेम क्वेश्चन है आप लोग का, 2 नंबर और 4 नंबर एक ही है। देखिए बना के भी दिखा देते हैं, x² - √3 का होल स्क्वायर कर लो, उसी तरह x + √3 x - √3, इसी तरह इसको आगे करेंगे तो x + √3 = 0, x बराबर -√3,
इधर उसी तरह x माइनस √3 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा +√3। एक में -√3, एक में +√3, ऑप्शन पर 3 आ रहा है। चलिए हम और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाला क्वेश्चन है इसी टाइप का। अगला हम लोग दूसरा टाइप का क्वेश्चन और द्विघात में क्या पूछता है उसको देखते हैं। एक द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 0 और √5 है। यानी शून्यकों का योग 0 दिया हुआ और उसका गुणनफल √5 दिया हुआ है। तो चलिए निकाल के देखते हैं क्या आता है। आप लोग को पहले कॉन्सेप्ट में बताया है, आप लोग का फार्मूला जो होता है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो हम लोग का क्या होता है यहाँ पर शून्यकों का योग क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। यानी हम लोग का इसमें क्या दिया है, शून्यकों का योग 0 दिया है, यानी 0 बट्टा नीचे कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकते हैं। तो उसी तरह हम लोग का शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, यानी इसका दिया है √5। यहाँ भी 1 ले लेते हैं, कुछ नहीं मतलब a बराबर, इसलिए लिख सकते हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू √5। तो हम लोग का क्या होता है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है। तो यहाँ पर हम लोग a की जगह क्या बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे। 1 बैठाएंगे तो क्या होगा, x² ही होगा, गुना होगा तो। और b के जगह 0 बैठा रहे हैं, अगर 0 इंटू x क्या हो जाएगा, यानी एक बार इसको बना ही देते हैं तब समझ में आएगा। 0 इंटू एक्स प्लस c का √5, यानी क्या आ रहा है 1 इंटू x² आया। यहाँ पर 0 इंटू एक्स 0 ही होगा, इसका कुछ नहीं है, यानी यहाँ क्या है √5। यानी हम लोग का क्या आ गया तब x² √5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2। यानी समझ गया होगा क्लियर। इसी से इस टाइप का एक तो क्वेश्चन आएगा आप लोग का, तो इसको भी अच्छे से तैयारी किए रहना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला और एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का। यहाँ पर पूछा है भाजक बराबर भाज्य बाय भागफल माइनस डैश होता है, क्या होगा। तो हम लोग पहले आप लोग को याद कराए थे शायद, क्या होता है हम लोग का भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यही होता है। यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो इस सब में देखिए ना क्या चीज़ नहीं है वहाँ पर, यानी आप लोग का क्या नहीं है, शेषफल नहीं है, यानी सिंपल है। आप लोग का सिंपल सा भर दीजिएगा शेषफल, इसमें कोई डाउट नहीं है, यानी शेषफल ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो चलिए आप लोग को इसको बताते हैं भी कैसे होता है। अगर भाज्य इधर रह जाता है, इसको ये सारा बराबर के उस पर वाला चीज़ को इधर लाते हैं, यानी हम लोग का भाजक बराबर क्या है, ये भाज्य है, भाज्य ये इधर आएगा बराबर का, तो इस पर में बट्टा में आ जाएगा, यानी हम लोग का भागफल। और ये भी बराबर के इस पर आ रहा है, तो प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस शेषफल। तो इसी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक बार समझ जाओगे, इसका फार्मूला याद हो जाएगा तो आ जाएगा। चलिए आज हम लोग बहुपद का सारा जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगले हम लोग आगे दूसरा चैप्टर करेंगे। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और
लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप लोग का अगला वीडियो जब भी डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए, धन्यवाद।